ईंट भट्टे पर मुस्कुराहटों को लौटाने निकले पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली के प्रधानाध्यापक डॉक्टर रामविलास भारती। सपने सिर्फ उनके नहीं होते जिनके पास सब कुछ होता है, बल्कि उनके भी होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। फ़र्क बस इतना है कि वंचितों के सपने अक्सर 2 वक्त की रोटी तक ही सीमित रह जाते हैं। ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी मेहनत और संघर्ष के बीच बीतती है और उनके बच्चों की मासूम मुस्कान तपती धूप और उड़ती धूल में गुम हो जाती है। ऐसे ही हालात में शिक्षा की रोशनी लेकर पहुंचते हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली के प्रधानाध्यापक, गोल्ड मेडलिस्ट व राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक रामविलास भारती। वे लगातार इन वंचित बच्चों तक पहुंचकर न केवल उनके हालात को समझते हैं, बल्कि उन्हें शिक्षित करने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर रामविलास भारती बच्चों को किताबें, कॉपियां, पेन और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हुए उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही उनका नामांकन विद्यालय में कराकर शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कर रहे हैं। जब उन्हें श्रमिकों से बच्चों के विद्यालय न भेजने का कारण पूछा तो जवाब मिला, गरीबी, जीवन का बोझ, हम रोटी जुटाएं या बच्चों को पढ़ाएं। इस पर डॉक्टर भारती ने उन्हें बताया कि आरटीआई अधिनियम के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। साथ ही यह भी समझाया कि बच्चों से काम कराना कानून अपराध है। उनके इस प्रयास से न सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी बदल रही है, बल्कि उनके चेहरे भी मुस्कुराहट पर लौट रही है। सर, आज ईंट भट्टे पे आना हुआ है आपका, क्या कुछ कार्यक्रम था? देखिए, आज मेरा जो ये वंचित समाज के बच्चे हैं, जो ईंट और भट्टे पे काम करने वाले लोग हैं, आपने देखा है कि यहाँ इस ग्राम सभा में ये जो मखदूमपुर है, धरौली का जो एरिया है, इससे हमें बच्चे लगभग 300 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ घूमते नज़र आए गए, मतलब पाए गए। तो मेरा अपना ये मानना है कि हम एक एज ए शिक्षक की जिम्मेदारी के तौर पे एक सामाजिक नागरिक, एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में जो है कि एक कितना अच्छा काम किया जा सकता है इन बच्चों के जीवन को लेकर के। आपने इनके चेहरे को देखा, इसमें कितना शानदार इसमें प्रतिभा दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे यहाँ एक आर्थिक अभाव की स्थिति, कह लीजिए कमजोरी की वजह से, जो ये बच्चे स्कूलों तक नहीं जा पा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि कम से कम इन बच्चों के लिए जितना भी हमारी क्षमता है हम इनके लिए कर सकें, कॉपी पेन से लगाए, जो भी हम व्यवस्था कर पा रहे हैं हम इनको करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वंचित समाज हैं अथवा जो पिछड़े समाज हैं, जो सामाजिक रूप से अगर देखा जाए, तो इन सारे बच्चों के लिए हमारा एक अपना प्रयास है कि इन बच्चों के सुख दुख में अगर सहयोग कर पाते हैं, इन बच्चों को भी अगर शिक्षा की मुख्य धारा से अगर हम जोड़ पाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक की भूमिका हमारी महत्वपूर्ण होगी। एक सामाजिक जो हमारे दायित्व हैं एक बेहतर वो कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसी दिशा में मैंने एक प्रयास किया। आरटीई भी कहता है कि कम से कम 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देना है। तो ये बच्चे जो ऐसे जो भट्टे पे दिख रहे हैं, जो वंचित समाज के हैं, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इन बच्चों के लिए भी इनके कॉपी पेन और जो भी इनकी सामग्री हम दे पा रहे हैं, ताकि ये बच्चे एक शिक्षा प्राप्त करके एक बेहतर समाज की दिशा में इनके भी अपने सपने बढ़ सकें। इनके सपने ही मुझे लगता है कि छीन लिए गए। ये सपने नहीं देख पा रहे, इनके सपने एक ईंट भट्टे से ऊपर का नहीं हो पा रहा है, इसी इनकी बाहर की दुनिया नहीं हो पा रही है। तो मैं एज ए यहाँ आकर के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर महीने आकर के या जितना भी समय हम दे पाएँ, इन बच्चों के बीच आकर के इनकी गार्जियन से मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें जागरूक किया जा सके और ये बच्चे कम से कम शिक्षा प्राप्त करके इनके भी सपने बड़े हो सकें और ये सपने भी सोचें कि हम इस देश के एक बड़े नागरिक के बन सकते हैं, बड़े पदों पर जा सकते हैं, IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, एक अच्छा राजनेता बन सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। इन्हीं सपनों को दिखाने की दिशा में मैंने एक छोटा सा ये प्रयास जितना हो सकता है मैंने कोशिश किया है।